हेलो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है दिल्ली की उस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि JMI की। जामिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक एहसास, एक पहचान है। लेकिन जामिया में एंट्री पाना इतना भी आसान नहीं है। हर साल लाखों छात्र फॉर्म भरते हैं, पर मौका सिर्फ उन्हें मिलता है जिनके पास सही जानकारी और सही तैयारी होती है। अगर आप भी 2026-27 सेशन के लिए जामिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगले कुछ मिनट में हम जामिया एडमिशन की ABCD को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। JMI ने साल 2026-27 के लिए एडमिशन के लिए अपने दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं और अब आपको वक्त का पक्का रहना होगा। 20 फरवरी 2026 से आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपके पास 25 मार्च तक का ही समय है। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करना भारी पड़ सकता है। अगर फॉर्म भरने में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो घबराए नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक सुधार करने का मौका मिलेगा। इसके बाद 17 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे और 26 अप्रैल से असली मुकाबला यानी एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाएगा। चूंकि जामिया अपनी समय की पाबंदी के लिए मशहूर है, इसलिए इन तारीखों को गांठ बांध लें ताकि आपका सपना अधूरा ना रह जाए। जामिया में एडमिशन लेने का तरीका बहुत ही सीधा और दिलचस्प है। यहाँ 2 अलग अलग रास्तों से एंट्री मिलती है। सबसे पहले जामिया के कई कोर्सेज अब CUET, UG और PG के दायरे में आते हैं, जिसके लिए आपको CUET की परीक्षा देने के साथ साथ जामिया की वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं दूसरी ओर मास कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल डिप्लोमा जैसे कुछ खास कोर्सेज के लिए जामिया अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करता है, जबकि बीटेक में दाखिला JEE के स्कोर के आधार पर होता है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस साल से NEP 2020 के तहत करीब 30 नए कोर्सेज और मल्टीपल एंट्री एग्जिट की सुविधा शुरू की गई है। यानी अब आपके पास न सिर्फ करियर के ज्यादा विकल्प हैं, बल्कि पढ़ाई के मामले में शानदार फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जामिया का फॉर्म भरते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ताकि आपका आवेदन बिना किसी रुकावट के स्वीकार हो जाए। सबसे पहले केवल आधिकारिक वेबसाइट admission.jmi.ac.in का ही उपयोग करें और किसी अन्य फर्जी साइट के झांसे में ना आए। फॉर्म भरने की शुरुआत न्यू रजिस्ट्रेशन से करें, जहां अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID बिल्कुल सही तरीके से भरें, क्योंकि भविष्य के सभी अपडेट्स वहीं आपको मिलेंगे। अपने पास एक साफ फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट की स्कैन कॉपी तैयार रखें, क्योंकि धुंधली फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कोर्स चुनते समय पूरा ध्यान दें। आप एक साथ कई कोर्सेज के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन हर कोर्स की फीस अलग से चुकानी होगी। अंत में अपनी फीस ऑनलाइन जमा करें और कंफर्मेशन रसीद यानी रिसिप्ट को डाउनलोड करके सुरक्षित रखें, क्योंकि यही आपके सफल आवेदन का सबूत होता है। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, जामिया के स्कूल यानी कि नर्सरी, प्रेप, क्लास 1, 6, 9 और 11 भी बहुत डिमांड में रहते हैं। स्कूल के लिए भी फॉर्म्स आ चुके हैं। छोटी क्लासेस यानी कि नर्सरी से 1 तक के लिए अक्सर लॉटरी यानी कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स होती है, जबकि 6वीं, 9वीं और 11वीं के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। अगर आप अपने भाई बहन या बच्चों के लिए स्कूल देख रहे हैं तो स्कूल प्रोस्पेक्ट जरूर पढ़ें। दोस्तों, फॉर्म भरना तो सिर्फ शुरुआत होती है, असली जंग तो एंट्रेंस एग्जाम है। जामिया का एंट्रेंस टेस्ट काफी कॉम्पिटिटिव होता है। टिप 1, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। टिप 2, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत रखें। टिप 3, अगर आप मास मीडिया जैसे कोर्स में जा रहे हैं तो क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस करें। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि जामिया सिर्फ डिग्री नहीं देता, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो उठिए, फॉर्म भरिए और अपनी मेहनत के दम पर जामिया का हिस्सा बनिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।